कहीं षड्यंत्र रचे और षड्यंत्र में ऐसा षड्यंत्र रचे ताकि मेरी मतलब कि बोला जाए वो लड़की ने वहाँ पर बोले कि मुझे धमकी दिया है करके, और तुरंत FIR हो गया। और जब तत्काल FIR नहीं होना चाहिए कि झूठे आरोप, झूठी बातें और झूठी FIR होता है, स्वाभाविक है किसी की छवि को आप नुकसान कर रहे हो। देख लीजिएगा, मेरा पहला मूवी में लोग हिल गए, कहीं ना कहीं दर्द हो गया, इतने पच नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि कई वर्षों के बाद अब ऐसा प्रमोशन हुआ छत्तीसगढ़ में। और मैं ये आपको वास्तविक जो घटनाएं घटी हैं क्या सही है और क्या गलत है, धैर्य रखिए, कुछ दिन के बाद आपके पास सही का सही और गलत का गलत आ जाएगा। बड़ा षड्यंत्र है। अब मैंने आपको मूवी के पहले भी मैं आप लोगों को बोलता था मेरे को खतरा है, मेरे को खतरा है। हनुमान जी हैं, आपने देखे होंगे, हनुमान जी मेरे कैंपस में आते रहते हैं और हनुमान जी की ये प्रतिमा है, मंदिर है, तो स्वाभाविक है कर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हमारे साथ जो है मनोज राजपूत जी है, जो जो एक बिल्डर से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक कदम रखते हैं, छत्तीसगढ़ी मूवी में काम करते हैं। और जिस तरह से मनोज राजपूत के जो छवि पर जिस तरह से धूमिल हो रहा है इस समय, जो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने में जिस तरह से मनोज राजपूत का पोस्टर जो है पूरे शहरों में लगा था, और जिस तरह से एक छत्तीसगढ़िया, अपने आप को छत्तीसगढ़ियावादी कहने वाले मनोज राजपूत जो एक छत्तीसगढ़ी मूवी में काम करते हैं, और उनकी जो ख्याति है वो पूरे छत्तीसगढ़ में बिखर जाता है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनसे छत्तीसगढ़ी मूवी बनाने वाले को एक इंडस्ट्री मिलता है और एक फाइनेंसर मिलता है, जिसके तत्वाधान में कई मूवी बना सकते हैं और कई बेरोजगार कलाकारों को रोजगार भी दे सकते हैं। ऐसे में मनोज राजपूत एक हीरो के रूप में सामने आते हैं, एक बिल्डर से हीरो बनते हैं। लेकिन जैसे ही मूवी बनती है और जैसे पोस्टर पूरे शहरों में लगता है, वैसे ही मनोज राजपूत के कैरेक्टर पर एक ब्लेम लगता है। एक पारिवारिक संबंध वाली एक जो बहन है वो बहुत गलत तरीके से ब्लेम लगाती है। उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, तो जांच का विषय है। फिलहाल मनोज राजपूत जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लगातार आपके ऊपर एक व्यक्तित्व के आप धनी बन चुके हैं, छत्तीसगढ़ की आप एक मिसाल बन चुके हैं, एक हीरो के रूप में आपको पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानने लगे हैं। ऐसे में आपके जो व्यक्तित्व पर और आपके जो कार्य क्षेत्र है, व्यापार पर धूमिल होता चला जा रहा है, तो आप क्या मानते हैं, क्यों हो रहा है आपके साथ इस तरह का काम? स्वाभाविक है, काम के क्षेत्र में हम आगे बढ़ गए, उद्योग व्यापार के क्षेत्र में हमने एक बीच में मूवी भी बहुत अच्छा से बनाया, छत्तीसगढ़िया मूवी बनाया और उसमें अपनी पहचान बना दिया। लोगों को पच नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को बहुत दर्द है और दर्द को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं उनको उनको व्यापार को और अपनी छवि को धूमित करने के लिए उनको कहीं षड्यंत्र रचे और षड्यंत्र में ऐसा षड्यंत्र रचे ताकि मेरे मतलब कि बोला जाए मेरे जो मैंने इतना यहाँ इस जगह तक मैं उपस्थित हूँ, पहुँचा हूँ, उसको ऐसा युवती को सामने रख के धूमित किया। और आपको भी पता भी होगा, जिससे मैं अभी कुछ दिन पहले मैं जेल गया और जेल से आने के बाद और भी मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, ताकि मेरे साथ लोग मेरे व्यापार को और मेरे छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। इसलिए मंगलवार को मैं मंदिर गया था और मेरे पूरे टीम मंदिर जाते हैं कि वो भंडारा रखते हैं। हर मंगलवार को हमको शाम को वहाँ पाएंगे। सेक्टर 9 के हर मंदिर में हर मंगलवार आपके द्वारा हमारी पूरी टीम के द्वारा हम लोग घंटा से 2 घंटा प्रसाद वितरण करते हैं। उस समय वो लड़की ने वहाँ पर बोले कि मुझे धमकी दिया है करके, और तुरंत FIR हो गया। और जब तत्काल FIR नहीं होना चाहिए, इसमें जांच होकर FIR होना चाहिए। तो मैं यही चीज़ बोल रहा था, मैं माननीय न्यायालय के पास जाऊंगा और पुलिस अधीक्षक के पास जाऊंगा, इसकी निष्पक्ष जांच करने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। षड्यंत्र आपके लिए क्यों किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है? मैं आपको पहले बताया कि राजेश सिंह करके हैं, देवभूमि पास में है। सिर्फ ये दारू माफिया है, पहले पूरे भी जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे जानते हैं। और आपको बताना चाह रहा 2017 में जो राजेश बिहारी की बात कर रहा हूँ, जहाँ उसने उनका नदी के पास है, वहाँ 5 ट्रक दारू निकला था, ये पूरे शहर जानता है। उसके बाद भी वो वहाँ से बच निकला। तो एक दारू व्यापारी एक रियल इस्टेट में आने के बाद कहीं ना कहीं वो अपनी छवि बना नहीं पाया, ताकि वो मेरे व्यापार को नुकसान करके वो अपनी फायदा में कोशिश कर रहे हैं कि अपने व्यापार को बड़ा कर ले।
तो जिस तरह से आपके ऊपर षड्यंत्र किया जा रहा है, आप बता रहे थे कि आपके पास विटनेस है, अगर ऐसे में आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है और आप चूंकि सबूत रखे हुए हैं, तो क्यों ना आप पुलिस प्रशासन को अपने व्यक्तिगत सेफ्टी के तौर पर मैं अभी जाऊंगा और कल या परसों जाऊंगा, मैं न्यायालय के पास इसकी पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। पुलिस अध्यक्ष महोदय को मैं बताऊंगा कि अगर मैं शांत रहूंगा तो मेरे खिलाफ तो बार बार मैं घर पे बैठा हूँ FIR हो जाएगा। मैं कहीं अगर शहर में घूम रहा हूँ, मेरे लोकेशन पे कोई जाने के बाद लोकेशन एक जैसा हुआ, ट्रेस किया और उसके बाद FIR हो जाएगा। ये उचित नहीं लगता। आपके ऊपर एज ए बिल्डर आपके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि आप एक सक्सेस हीरो छत्तीसगढ़ के बन रहे हैं। ये दोनों में कौन सा चीज जो है कंपेयर हो रहा है आपके साथ? आपकी सफलता के पीछे मतलब आपका हीरो बनना है कि जैसे बिल्डर की छवि को खराब करना है ताकि आपके मार्केट से नाम खराब किया जा सके? देख लीजिएगा, मेरा पहला मूवी में लोग हिल गए, कहीं ना कहीं दर्द हो गया, इतने पच नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि कई वर्षों के बाद अब ऐसा प्रमोशन हुआ छत्तीसगढ़ में और मैं इस मूवी को मैंने लोकलवाद के लिए बनाया और मुझे अच्छा लगता है कि कोई लोकल लोग कोई हमारे कम नहीं है, गांव के किसान कोई कम नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं और मैं किसान का बेटा यहाँ दुर्ग में आके एक अपना जगह बनाया, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो है कि मुझे नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मनोज राजपूत को ये लोग दबाने का और कुचलने का प्रयास नहीं कर रहे कि मनोज राजपूत जैसे कोई और खड़ा ना हो जाए, लोग खड़ा ना हो जाए। इनकी छत्तीसगढ़िया बात पर वार है, वार हो रहा है। देख लीजिएगा, दुर्ग विलय में मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ और दम और खम के साथ में खड़ा हूँ और बिल्कुल लीडर से खड़ा हूँ, तो स्वाभाविक है उनको तो कहीं न कहीं दर्द हुआ है। छत्तीसगढ़िया जो दर्शक है वो आपको काफी पसंद किया आपके मूवी के माध्यम से, तो जिस तरह से आपके मूवी लगा और जिस तरह से आपकी छवि को खराब किया गया, तो आप अपने छत्तीसगढ़ के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने दर्शक को बोलना चाहूँ, जो जितना बदनाम करेंगे उतना नाम होगा। छवि खराब कब होगा, ये आपको न्यायालय अगर प्रूफ कर लेते हैं तो आपका छवि खराब। आरोप तो किसी के साथ भी कुछ भी आरोप लग सकता है, तो आरोप लगने से ना सोचिए, ये आपको वास्तविक की जो घटनाएं घटी हैं क्या सही है और क्या गलत है, धैर्य रखिए। कुछ दिन के बाद आपके पास सही का सही और गलत का गलत आ जाएगा। प्रशासन से किस तरह से आप उम्मीद करते हैं? प्रशासन से मैं उम्मीद करता हूँ, कानून को बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जिस देश में हम हैं वो कानून का पालन करेंगे, न्यायालय का पालन करेंगे। निष्पक्ष जांच होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होने के बाद FIR होना चाहिए। जो जिस तरह से प्रेस वार्ता आपने लिए हैं और जिस तरह से यहाँ पर मीडिया के सभी कर्मी लोग आए हुए हैं, तो जिस तरह से पिछले समय जो लगातार आपके पास 1 वीक में 2 बार आपके ऊपर FIR हो गया, तो क्या लगता है तीसरा FIR मतलब आपको ऐसा लगता है कि तीसरा FIR भी हो सकता है? बड़ा षड्यंत्र है। अब मैंने आपको मूवी के पहले भी मैं आप लोगों को बोलता था मेरे को खतरा है, मेरे को खतरा है, और मेरे ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है। मूवी के पहले जब उस समय कुछ घटना नहीं घटी थी और आज साबित हो गया कि आज 2 बार घटना, 2 बार अगर मैं वहां सर जेल से आने के बाद मेरे पास आरोप लग रहा है कि जान से मारने की धमकी, तो स्वाभाविक है कि आने वाला और षड्यंत्र तो आप रियल में हीरो क्यों नहीं बने? आपके साथ जिस तरह से मतलब आपके साथ अप्रिय घटना हो सकती थी और आपको जैसे जानकारी हो गया था कि आपके साथ कुछ हो सकता है, तो आप दबा के क्यों रखे? क्यों उस बात को जो है प्रशासन के सामने नहीं लाए, जैसा भी आपने बताया? मैंने आपको बताना ये चाह रहा था कि मैं व्यावसायिक हूँ। मैं हर छोटी छोटी बात को अगर मैं रखूँ तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बहुत माफ करने का सोचता हूँ, इसीलिए मैं पेशेंस लेके चलते हैं। हाँ, मैं तो भरपूर आज भी पेशेंस है। मैंने आपको सारे चीज बताया। आज भी मैंने उस लड़की के बारे में आज भी निगेटिव वर्ड नहीं बोल रहा हूँ। उनकी मानसिकता था, उसने बोला, समझा, किया। मेरी मानसिकता ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने बोला कि न्यायालय पर मुझे भरोसा है और न्यायालय मुझे न्याय मिलेगा। मनोज जी, जिस तरह से आप इतने सारी चीजों को झेल रहे हैं वर्तमान में, तो क्या आप अपने आप को पेशेंस कैसे रखते हैं? कोई मेडिटेशन करते हैं या फिर कैसे अपने आप को ऐसे बांध के रखते हैं कि आप लगातार बातों को झेलते हुए भी आप जो पेशेंस के साथ पत्रवार्ता ले रहे हैं? नहीं, बहुत सारी चीजें होते हैं। अपने में आपको अपने कर्मों पे हम बहुत ज्यादा भरोसा करते। देख लीजिएगा, हमारे कैंपस में हनुमान जी हैं, आपने देखे होंगे। हनुमान जी मेरे कैंपस में आते रहते हैं और हनुमान जी की ये प्रतिमा है, मंदिर है। तो स्वाभाविक है, कर्म पे है। और अध्यात्म में जब आदमी डूबता है ना, तो जो होता है वो सही के लिए होता है। और आज भी जो आगे भी होगा अच्छे के लिए होगा, मुझे भरोसा है।
ये मैं सोच रखता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू, थैंक यू। अभी हमने जिस तरह से देखी, मनोज राजपूत से हमने चर्चा की है, उन्होंने अपनी पूरी बातों को जो है किस तरह से उनके साथ क्या हुआ और कौन उसके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको ये बात लंबे समय से जानकारी था, फिर भी वो छोटी मोटी बातों को लेकर अपने समय व्यर्थ न करते हुए वो जो है सीधे उस बात को पेशेंस के साथ देखते रहे और उन्होंने उनके दिमाग में बातें हलचल चल रहा था कि उनके साथ कुछ हो सकता है और वो दिन आया भी और उनके साथ अप्रिय घटना हुई भी। वर्तमान में उसके ऊपर फिर से एक बार जान से मारने की जो एक धमकी मिला है, जिस पर फिर से FIR हो गया। तो क्या जिस तरह से मनोज राजपूत ने प्रशासन से एक उम्मीद, एक गुहार लगा के रखे हैं कि उसके साथ जो है उचित कार्रवाई होंगे और FIR पर सही जांच होगा, जिस पर मनोज राजपूत को बहुत भरोसा है। तो मनोज राजपूत का भरोसा बरकरार रहता है कि फिर से उसके ऊपर कुछ और FIR हो सकता है, ये तो आने वाले समय बताएगा। बहरहाल हर अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।